मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है विजय विद्रोही। विजय, देखिए, जहां एक तरफ ये तस्वीरें आ रही हैं कि भव्य स्वागत हो रहा है पीएम मोदी का, वहीं दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों को सीखना चाहिए बीजेपी से कि कैसे एक जीत को आने वाले समय के लिए दूसरी जीत की तैयारी में आप तब्दील कर सकते हैं। देखिए, उससे बड़ी चीज क्या सीखनी है अपोजिशन पार्टी की कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी अपनी आप सरकार रिपीट करना, ये एक बहुत बड़ी महारत है। विपक्ष में रहते हुए सरकार में आना फिर भी थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो उस मुकाबले में ज़्यादा आसान है कि आप अपनी सरकार को रिपीट करा लेते हैं। और चारों राज्यों में बीजेपी ने ये कमाल करके दिखाया है। और दूसरा, विपक्ष को सीखना चाहिए कि बीजेपी एक लकीर खींचती है, जब तक विपक्ष उससे सीख लेके उस लकीर तक पहुंचता है, बीजेपी एक लंबी लकीर डाल देती है और आगे बढ़ जाती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की, सिर्फ एक सेंटेंस लूंगा, उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग इस बार अखिलेश ने सीखा। अच्छा, 5 साल पहले बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की थी, हम भी करते हैं। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग को साइड में किया और MY फैक्टर यानी महिला और योजना फैक्टर को ले आई, लाभार्थी फैक्टर को ले आई, तो ऐसे आगे बढ़ गई। तो ऐसे मतलब बड़ा मुश्किल है बीजेपी को इस रूप में पकड़ पाना। बिल्कुल, बीजेपी को इस रूप में पकड़ पाना और अपनी रणनीति बीजेपी के हिसाब से बना पाना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बड़ा बड़ा चैलेंज है। प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पीएम मोदी ने कल भी अपने भाषण में कह डाला कि 2022 से ही 2024 के नतीजे आएंगे, जो रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी का वो बिल्कुल साफ है। देखिए प्रीति, गुजरात जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, वो जहाँ से प्रो इनकम्बेंसी का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। 32 साल हो गए। 1990 में जनता दल के साथ सरकार बनाई थी, तब से आज तक वहाँ बीजेपी कोई चुनाव नहीं हारी है और लगातार सत्ता में है। तो ये जो प्रो इनकम्बेंसी का दौर देख रहे हैं, ये गुजरात एक्सपेरिमेंट का एक्सटेंशन है कि कैसे सत्ता में रहते हुए सत्ता विरोधी जो रुझान है उसको भोथरा किया जाए और विपक्ष को उसका फ़ायदा ना उठाने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार होने पर आपके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं होता, माहौल नहीं होता, लेकिन उसका फ़ायदा विपक्ष न उठा पाए, उसके लिए उत्तर प्रदेश में जैसे जो विपक्ष है वो जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण इसमें उलझा रहा। मोदी जाति से निकलकर वर्ग में चले गए, महिलाओं का एक वर्ग खड़ा किया, लाभार्थियों का एक वर्ग खड़ा किया, जो माफिया और गुंडों से जो परेशान थे उनका एक वर्ग खड़ा किया। तो हमेशा विपक्ष से 10 कदम आगे रहती है भारतीय जनता पार्टी, और जो तैयारियां होती हैं वो जो दूसरी राजनीतिक पार्टी हैं वो पकड़ ही नहीं पाती। ABP न्यूज आपको रखे आगे।